उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में एक तैनाती होती है एक IAFS अधिकारी की, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में ये पूरा जो विषय है चर्चा का विषय बन जाता है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। जानेंगे उनसे कि इस पोस्टिंग को लेकर के जो बवाल चल रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। सर, एक पोस्टिंग होती है, नॉर्मल वे में होती है और अचानक से इस पर हो हल्ला मचने लगता है। आखिर क्या वजह है और कौन इसके पीछे लोग हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ओवर रूल कर दिया और मंत्री जी और मुख्य सचिव को, जबकि मुख्य सचिव का उसमें कोई रूल ही नहीं था। और दोनों, मेरी और मुख्यमंत्री जी दोनों के वार्ता के बाद, डिस्कशन के बाद ये निर्णय लिया गया। तो इसलिए लिया जाए, ओवर रूल वाली बात तो अपने आप में पूरी तरह से गलत है। दूसरा, जहाँ तक प्रश्न रहा कि CBI जांच चल रही है, देखिए किसी भी मामले की CBI जांच चलने का मतलब ये नहीं है कि उस जांच के दायरे में जितने लोग आए वो सारे दोषी हैं। अगर किसी पे दोष पाया जाएगा, सिद्ध होगा, तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्योंकि आपने देखा, सरकार बनते ही जब मुझे वन मंत्री का प्रभार मिला तो सबसे पहले हमने इस कांड का संज्ञान लेते हुए PCCF रैंक के अधिकारी को निलंबित किया। एक DFO को निलंबित करने के बाद उसके खिलाफ FIR लिखाई, वो जेल तक गए। उसका एक DFO जो रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई। कई अधिकारियों को और जेल डालने के साथ साथ उनको सस्पेंड करने का काम किया गया। तो किसी को किसी तरह का कोई निष्पक्ष भावना से हम लोगों ने काम किया। अब जहाँ तक प्रश्न राहुल की नियुक्ति को लेकर के, ये कहीं ना कहीं इसमें विभागीय अंतर्कलह है। क्योंकि विभाग में पिछले काफ़ी समय तक मैं समझता हूँ कोई कहीं ना कहीं कुछ गुट बने हुए हैं जो अपने अपने स्वार्थों के लिए इस तरह बात करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इसके पीछे विभागीय हाथ लगता है, जिस तरह से इसमें, क्योंकि CCF रैंक का अधिकारी हैं राहुल, और पहली बार राजा जी में CCF रैंक के अधिकारी की पोस्टिंग भी है। आज तक इस पर CF रैंक के अधिकारी की पोस्टिंग हुआ करती थी। क्योंकि राजा जी को हम अपग्रेड कर रहे हैं और राजा जी में भी 84 कुटिया, जिसमें स्वयं बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो बीटल्स के नाम पे, उसको भी हम बना रहे हैं। तो इसमें क्योंकि उनके जो राजा जी के वर्तमान डायरेक्टर थे उनको कॉर्पोरेट भेजा गया, तो राजा जी खाली था, तो वहाँ पर नियुक्ति देनी जरूरी थी। तो उस समय हमको ये लगा कि इस समय राहुल ही वहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास कॉर्पोरेट में काम करने का अनुभव भी है, उस अनुभव का फायदा राजा जी को मिले। लेकिन इसको अननेसेसरी इश्यू बना करके कहीं ना कहीं ये जो विभाग के कुछ अफसर हैं उनकी पहचान करेंगे, ऐसा नहीं है, उनकी पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद विभाग को में जिन लोगों का इसमें हाथ पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। अच्छा सर, हमने देखा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार अपने ही विभाग को बदनाम और कलंकित करने का काम कर रहे हैं, और इस प्रकार का जो ये मामला है जिससे सरकार की बदनामी हो, इस प्रकार के मामलों को लगातार किसी न किसी माध्यम से उठाने का काम करते हैं। तो सरकार इस पर संज्ञान लेकर के क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई करेंगे। आपको अगर ऐसे अधिकारियों के नाम मालूम, आप भेज दीजिए, निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह से राजाजी नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुकाबले उसमें काफ़ी पोटेंशियल है हाथियों और टाइगर्स को लेकर के, और राहुल जिनका नाम आपने बताया उनमें काफ़ी पोटेंशियल है क्योंकि उन्होंने कॉर्बेट में काम किया है। इसका फ़ायदा आप उठाना चाहते थे, लेकिन जिस पूरी कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने का काम है वो पिछले 2-3 साल से लगातार हो रहा है, जबकि इसमें ED CBI लगातार काम कर रही है। तो क्या ऐसी संस्थाओं पर लोगों को भरोसा नहीं रहा? देखिए, जो CEC है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है, उसने भी ये कहा है कि राहुल ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया था, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जो मेरा अपना मानना है, कि राहुल ने एक बहुत कनिष्ठ अधिकारी था, बहुत जूनियर अधिकारी था, और बड़े अपने सीनियर अधिकारियों को सूचित किया। तो मैं समझता हूँ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें रिमार्क किया है तो उसने कहीं पर भी राहुल का जिक्र नहीं किया। राहुल को लेकर के उन्होंने 2 लोगों के खिलाफ इंगित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे में देखिए, ये कुछ लोग जो राजा जी की पोस्टिंग चाहते थे वो भी इसके पीछे हो सकते हैं। कुछ लोग जो विभागीय गुटबाजी में बटे पड़े हैं, क्योंकि जो मैंने भी महसूस किया है, मैंने कोशिश तो की है सबको साथ लेके चलने की, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं महसूस था कि इंटरनली, आंतरिक तौर पर कुछ लोग एक दूसरे के बड़े घनघोर खिलाफ रहते हैं।
और इस कारण उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने स्वार्थों के लिए विभाग की छवि पर इस तरह की कोई बात ना है, इस पर उनको कहीं संलिप्तता उनकी नहीं पाई जानी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री सुबोध नियाल जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित कर रही है और जल्द ही इस विषय पर एक जांच बिठाई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।